नमस्कार दर्शकों, चौबे एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप फाइनल की डिसअपॉइंटमेंट निराशाजनक यादें अभी कुछ ही दिन पहले हुई है। लोगों ने मुझसे सवाल किए थे क्या कारण था जिससे भारत ही मैच हार गया। मुझे कुछ कारण लग रहे हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। मैंने काफ़ी एक्सपर्ट के मुंह से सुना कि उन लोगों ने कहा रोहित शर्मा का जो विकेट था वो टर्निंग पॉइंट था। कुछ अपने साथियों के मुंह से सुना कि विराट कोहली और के.एल. राहुल ने पार्टनरशिप धीरे की, के.एल. राहुल ने काफ़ी धीमी पारी खेली। मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें नहीं थी। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर का जो विकेट था वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब रोहित शर्मा ध्यान दीजिए, उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप उन्होंने सेम पैटर्न में बैटिंग की है। वो पावर प्ले में उनको बस फायर करना था, उन्होंने अपना काम किया तो वो वही काम करके चले भी गए थे। श्रेयस अय्यर जब आए थे और वो जल्दी चले गए तब एक धक्का सा लग गया, और के.एल. राहुल को वैसी पारी खेलना उस वक्त खेलना ज़रूरी था, उनका खड़ा रहना ज़रूरी था। आप इस बात पे विचार करिए, अगर के.एल. राहुल हम सपोज करते हैं अगर वो 20 रन बना के 10 गेंद में 20 रन या फिर 30 गेंद में 40 रन 45 रन बना के चले जाते हैं तो शायद 25 ओवर के अंदर या फिर 30 ओवर के अंदर हमारे एक और विकेट गिर जाता। सूर्य कुमार आते और उसके बाद सूर्य कुमार के बाद कोई बल्लेबाजी थी नहीं, शायद सूर्य कुमार का वहाँ खड़ा रहना ज़रूरी हो जाता। वो अगर 10 गेंद 20 रन बना के आउट हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा जिन्होंने बल्लेबाजी ज़्यादा की नहीं थी, सूर्य कुमार ने ऑलरेडी ज़्यादा बल्लेबाजी इस वर्ल्ड कप में की नहीं थी, आपकी पूछ आ जाती, विराट कोहली पर तो दबाव आ जाता। वहाँ पे के.एल. राहुल का खड़ा रहना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो एक कारण मेरे को ये लग रहा है। दूसरा कारण ये था कि जो अतिरिक्त दबाव था फाइनल का, जो बहुत ज़्यादा दबाव आ चुका था भारत के ऊपर कि हमने इतने साल से जीता नहीं है, इसमें मीडिया का भी रोल था। हम भारतीय दर्शकों को भी इतने साल से उम्मीद थी कि अब जीतेंगे, तो वो शायद प्रेशर ज़्यादा हो गया। ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने उतरा, हमने देखा कि रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी को दूसरा ओवर दे दिया। क्यों जल्दबाजी की मेरे को समझ नहीं आया। हम 10 मैच लगातार मोहम्मद सिराज के दूसरे ओवर डालने से जीते थे। मोहम्मद शमी 10 ओवर के बाद आते थे। सिराज की नई गेंद अंदर की तरफ अच्छी आती है, ट्रेविस गेंद अंदर की गेंदों पे फंसते हैं। रोहित शर्मा एक समझदार कप्तान है, अनुभवी कप्तान है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, वो जानते थे ये बात, लेकिन वो फाइनल के दबाव को लेकर उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने सीधा शमी को उतार दिया। आप ध्यान दीजिए वहाँ पर शमी ने कितनी वाइड गेंदें फेंकी, के.एल. राहुल ने कितनी गेंदें छोड़ी, जसप्रीत बुमराह ने कितनी वाइड गेंदें फेंकी। आप आमतौर पे देखते नहीं हैं ये चीज़ें। फिर जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखा ऑस्ट्रेलिया टीम का, जिसमें मैंने जब मिचेल मार्श का विकेट गिरा, वो आराम से रिलैक्स होकर वो पवेलियन की तरफ जा रहे थे, उनके चेहरे पे निराशा उतनी झलक नहीं रही थी जितनी हमारे खिलाड़ियों के चेहरे पे झलक रही थी। आप इस कारण को बेबुनियादी कह सकते हैं, लेकिन जो मुझे मनोवैज्ञानिक तौर पर दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम सिर्फ वहाँ पर इंजॉय करने के लिए आई थी। फाइनल वो इंजॉय करने आई थी कि हमने पूरे टूर्नामेंट में हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, अब ये एंजॉय करने का अवसर है। और भारतीय टीम ने कहा कि ये कुछ पाने का अवसर है। आप सपोज इमेजिन करके देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप हार जाता तो ऑस्ट्रेलिया के पास गंवाने के लिए क्या था। 5 बार के विश्व विजेता वो ऑलरेडी थे, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। हम ज़्यादा मजबूत टीम थे, एक्सपेक्टेशन हमसे थी, हमारा होम ग्राउंड था, हम 10 साल से जीते नहीं थे। और आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वहाँ के फैंस कितने पैशनेट है कि वहाँ पे पैट कमिंस का किसी ने वेलकम भी नहीं किया। वो चुपचाप आए चले गए। शायद उनकी आदत थी, शायद उनकी आदत हो चुकी है वर्ल्ड कप जीतने की, इसलिए उन्होंने नहीं उनका वेलकम किया, या फिर शायद उतने पैशनेट नहीं है। अब दोनों कारण आप जान सकते हैं। जो ये सब कुछ कारण थे जो ऑस्ट्रेलिया अब किसी भी ऐसी टूर्नामेंट वो दबाव नहीं लेगा जितना भारत लेगा, पाकिस्तान लेगा, श्रीलंका लेगा, क्योंकि ये बात आपको मानना पड़ेगा, इस देश में ये खेल सिर्फ एक खेल नहीं है, एक धर्म के जैसा है।